जय श्री राम। रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ओर जहाँ कौवे के आकार के काकभूषुंड की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में वीर होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जिस समय रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर पुष्पक विमान से जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जब राम सीता की खोज में दंडकारण्य वन की ओर बढ़े, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला था। घायल जटायु ने ही बताया था कि रावण सीता जी का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। उसके बाद जटायु ने राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गिद्धराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विंता के पुत्र थे। गिद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ पक्षी थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। गरुड़ भगवान के भाई अरुण थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य देव के साथ ही हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत के तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु चलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ जी से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ जी मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। अंगद जी, जामवंत जी और हनुमान जी आदि सब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे। तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशाल काय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत जी ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद जी ने उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गए। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सब में बड़ी खासियत की यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिदिया खो है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। जैन धर्मानुसार श्री राम, सीता जी तथा लक्ष्मण जी दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहाँ पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणों तक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संपर्क से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोस्त से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया।
राजा के नामानुसार स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार श्री सीता जी को और राम जी को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।